हेलो एवरीवन, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको मिलती हैं लीगल, अकाउंटिंग, सेक्रेटेरियल, टैक्सेशन एंड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग वेरियस वीडियोस। मेरा नाम है गगन कालरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट योर सेविंग अकाउंट इनटू एनआरओ अकाउंट। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एनआरओ अकाउंट होता क्या है और ये कौन खुलवाता है। एक एनआरओ अकाउंट नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है जो कि बैंक अकाउंट इंडिया में ओपन कराते हैं और बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन ओपन कराते हैं या फॉरेन नेशनल्स जिन्हें इंडिया के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है या इंडिया के अंदर एसेट एक्वायर करना है, इंडिया के अंदर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो लोग ये अकाउंट ओपन करवाते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए चाहिए होते हैं या इस अकाउंट को कन्वर्ट कराने के लिए चाहिए होते हैं, हम वो देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसके अंदर आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपके पास एक प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस होना चाहिए, वेदर दैट बी अ वीजा, अ वर्क परमिट, अ ओवरसीज एड्रेस प्रूफ या कोई भी और प्रूफ जो आप दे सकते हैं ऑफ यू बीइंग अ नॉन रेजिडेंट स्टेटस। लास्टली आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर आपके पास इंडियन होगा तभी आप एक एनआरओ अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। आपको इसके साथ साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन इंडियन। अगर आप इंडियन हैं और आप इंडियन पहले थे, आपके पास पहले इंडिया का सेविंग अकाउंट था, बट अब आप रेजिडेंट नहीं है बट आप भी अभी भी इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपके पास एक आधार कार्ड जरूर होगा। फॉरेन नेशनल्स को आधार कार्ड की नीड नहीं होगी, फॉरेन नेशनल को अदर प्रूफ में पैन कार्ड की नीड नहीं होगी, बट अगर आप इंडियन हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज, आपको एनआरओ अकाउंट क्यों चाहिए होगा। कह रहा आपको अगर बाइंग और सेलिंग करनी है शेयर्स की इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर आपको इंडिया के लिस्टेड शेयर्स इंडिया की स्टॉक मार्केट में अक्वायर करने हैं तो आपको एनआरओ अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपको सेल करने हैं शेयर्स बॉट इन आईपीओ या कोई भी एज अ रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको किसी भी मार्केट इंडियन मार्केट के थ्रू कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक्स में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, या आपको सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स एक्वायर करने हैं, तो आपको एंड ऑफ द डे आपको एनआरओ लेना पड़ेगा। एनआरओ अकाउंट आपके पास होना चाहिए, उसी से आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो आपके पास सेविंग अकाउंट होगा तो आपको कोई इशू नहीं है, बट अगर आप नॉन रेजिडेंट है, अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको एनआरओ अकाउंट चाहिए। प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को प्रोवाइड करा सकते हैं। कह रहा सबसे पहली चीज़, आप वीज़ा प्रोवाइड करा सकते हैं। कह रहा वीज़ा आपका वर्क के रिलेटेड हो सकता है, आपका स्टडी के रिलेटेड हो सकता है, आपका रेजिडेंट परमिट के रिलेटेड हो सकता है, या किसी और भी चीज़ के थ्रू हो सकता है जिससे आपका एनआरआई स्टेटस प्रूफ हो। आप अपना ओवरसीज एड्रेस दे सकते हैं थ्रू यूटिलिटी बिल्स, रेंट एग्रीमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, या कोई भी और प्रूफ आप दे सकते हैं। टैक्स रिटर्न्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं कि टैक्स रिटर्न्स में सर देखिए मैंने अपने आपको एनआरआई शो करा है, ठीक है, या आप अपनी होस्ट कंट्री से प्रोवाइड करा सकते हैं, वो भी आपका प्रूफ के लिए काम कर जाएगा। नाउ कम टू द मेन पार्ट कि एनआरओ अकाउंट के लिए कन्वर्जन प्रोसेस क्या है। सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़, आपको अपने बैंक पर विजिट करके जो भी उनका कन्वर्जन रिलेटेड फॉर्म है वो फिल करना होगा और उनका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, वेदर थ्रू फिजिकल मोड्स और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, वो आपकी इच्छा है। सेकेंड चीज़, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका एनआरआई स्टेटस का कोई और प्रूफ हो सकता है, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, या जो भी और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे अगर बैंक मांगता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। लास्ट चीज, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कि सर प्लीज़ मेरे अकाउंट को सेविंग से एनआरओ में कन्वर्ट कर दीजिए। बैंक अपनी ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके आपके अकाउंट को कन्वर्ट कर देगा। नाउ हर एक बैंक का, इंडिया में जितने बैंक हैं सबका प्रोसेस थोड़ा अलग है, सबके फॉर्म्स थोड़े अलग हैं, तो इसका कोई जेनरिक प्रोसेस नहीं होगा कि लास्ट बैंक ने मेरे से ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था तो आप क्यों मांग रहे हो। लेट्स से एचडीएफसी में आपने गए, आपने एचडीएफसी को वीज़ा दिया, आपने पासपोर्ट दिया, आपने वहाँ का यूटिलिटी बिल दिया, एचडीएफसी उसी में कन्विंस हो गया और उसने आपके अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया। बट आप आईसीआईसीआई में गए और उन्होंने कहा आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि एचडीएफसी ने मेरे से एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे। दोनों ही बैंक का अलग प्रोसेस हो सकता है। एनआरओ अकाउंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एनआरओ अकाउंट फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आप अपने मैनेज कर सकते हैं आईआरआर डोमेन एसेट्स को फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। आपको टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं क्योंकि एनआरआई अकाउंट पर जो टैक्स पड़ता है वो थोड़े से टैक्स बेनिफिट्स उसमें प्रोवाइड करा जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। लास्टली, इजी रिपार्ट्रेशन आप मनी का कर सकते हैं थ्रू एनआरओ अकाउंट। अप टू 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर आप इजी रिपार्ट्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।
दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप ऐसी ही डेली वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू।